तो सर ये फतेहपुर सीकरी है, वर्ल्ड हेरिटेज मैनुमेंटों में आता है। हम लोग यहाँ फतेहपुर सीकरी के लोकल गाइड हैं जो फतेहपुर सीकरी घुमाते हैं। है तो वर्ल्ड हेरिटेज मैनुमेंट, मगर इसको धार्मिक स्थल के तरीके से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ दरगाह है सलीम चिश्ती की, जिनकी दुआओं से अकबर को बेटा मिला था। सर अकबर ने फतेहपुर सीकरी ये बनाया तो औलाद की खुशी के लिए था, मगर यहाँ से अकबर ने 4 साल अपनी राजधानी भी चलाई थी। 1582 से लेकर 1586 तक अकबर ने यहाँ राजधानी चलाई थी, मगर यहाँ पानी की बहुत कमी थी, इसलिए छोड़ दिया और आगरा फोर्ट जाकर शिफ्ट हो गए। फतेहपुर देखा इन्होंने। अब सीकरी का पहला पॉइंट है जिसका नाम घोड़ों का अस्तबल कहते हैं सर। ये सामने वाली जो जगह आपको नजर आती है सर, यहाँ से लेकर लास्ट तक इस साइड और इस साइड और उस साइड, तीनों साइड में ही पर्सनल घोड़े बांधे जाते थे। पर्सनल घोड़े रानिया, दासियाँ, मिनिस्टर लोगों के होते थे सर, जो यहाँ पर रहते थे, काम करते थे, उनके घोड़े बांधने की जगह बनाई गई। हम लोग घोड़ों का अस्तबल कहते हैं। सामने जो 2 मंजिला नजर बिल्डिंग आता है आपको सर, उसको बीरबल पैलेस के नाम से जाना जाता है। बीरबल अकबर के सबसे खास मिनिस्टर थे, जिनको सलाहकार कहते हैं। मगर ये बिल्डिंग बीरबल के लिए नहीं बनाया था, अकबर की 2 मुस्लिम रानी रुकैया बेगम और सलीमा बेगम के लिए बनाया गया था। उन दोनों रानियों ने इस महल को छोड़ इसलिए दिया था क्योंकि सर बराबर में घोड़ों का अस्तबल, घोड़ों का तबेला था, इसलिए रानियां छोड़कर यहाँ से चली गई। अकबर ने अपने खास मंत्री बीरबल को दे दिया। ये 2 मंजिला बिल्डिंग है जिसके 4 रूम नीचे बने हैं, 2 रूम ऊपर बने हैं। ऊपर जाने के सारे रास्ते लॉक है सर। अंदर से आपको 4 रूम दिखाता हूँ। यहाँ पर बीरबल और उसकी फैमिली रहा करती थी सर। सारा सनी स्टोन का बिल्डिंग मैनुमेंट है। अकबर ने सारी मैनुमेंट लाल पत्थर सनी स्टोन से बनाई थी सर। मगर मेन कारण क्या है, यहाँ पर कार्विंग की थी रानियों के लिए, मगर रानियाँ तो छोड़कर चली गई। मगर इस पत्थर की कार्विंग आप देखोगे तो लगेगा वाकई उस ज़माने में कार्विंग किया है, तब कि उस ज़माने में ना लाइट थी ना मशीनें थी, सारा हैंड मेकिंग है सर। हाथ से पत्थरों को तराशा गया है। ये दरवाज़ा भी जो लगा हुआ नज़र आता है सर, हमारी गवर्नमेंट ने लगाया है सर बाद में। पहले यहाँ पर दरवाजे नहीं होते थे, ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ 2 रूम बने हुए हैं, ये गेट बना हुआ है। यहाँ पर गेट नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर्दे होते थे उस टाइम। फतेहपुर सीकरी करीबन 450 साल पुराना मैनुमेंट है सर। कारीगरी आपको दिख ही रहा है सर। ऐसे छोटे छोटे हॉल दिखाई देंगे आपको ऊपर में। यहाँ पर मौसम के हिसाब से पर्दे चेंज किए जाते थे सर। 1 2 3 4, इसको समर पैलेस कहते हैं। आज के ज़माने का एसी रूम। तब के उस ज़माने में एसी कूलर फैन तो होते ही नहीं थे सर, सिर्फ ज़मीन पर थोड़ा थोड़ा वो। यहाँ तो गुलाब जल का पानी नहीं भरते थे, अकबर के बेडरूम में भरते थे, मगर साइड में एक पानी का लेक था, बहुत बड़ा लेक था। आज भी फतेहपुर सीकरी 9 किलोमीटर के एरिया में है सर। 3 साइड किले की बाउंड्री और 4थी साइड पानी का झील बना हुआ है। वो झील आपको बाहर से दिखाई देगा। मार्केट जिसका नाम था सर मीना बाज़ार। यहाँ मार्केट लगाने के लिए बाहर से लेडीज़ों को हफ्ते के हफ्ते बुलाया करते थे। यहाँ मार्केट कपड़ा और ज्वेलरी का लगता था सर। रानियाँ और दासियाँ खरीदारी के लिए आती थी। यहाँ पर किसी भी जेंट्स की परमिशन अलाउड नहीं थी। तो ये लेडीज मार्केट मीना बाज़ार है। वो हमाम खाना है सर, आज के ज़माने का स्विमिंग पूल, रानी मरियम का स्नान घर थे सर, हमाम ही बोलते थे। और यहाँ पर गेट भी नहीं थे सर, क्योंकि जब रानी मरियम नहाने आती थी उस ज़माने में गेट नहीं होते थे। यहाँ दासियाँ पर्दे लेकर खड़े हो जाया करती थी। तो ये उस रानी का स्नान घर है, नहाने के लिए आती थी। पानी का सिस्टम दूर से था, वहाँ से पानी यहाँ तक आता था पहले। आज के ज़माने का स्विमिंग पूल, नहाने की जगह। ये जनाब पीछे वाला बिल्डिंग जोधाबाई का है, सबसे लास्ट में दिखाएंगे। वो रानी मरियम का पैलेस है। ये दोनों बिल्डिंग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले आपको पंचमहल दिखाता हूँ सर। पंचमहल कहते हैं और पिलरों की सपोर्ट पर, इसलिए इसको सर हवा महल कहते हैं। सर अकबर ने इस बिल्डिंग को रानियों के मनोरंजन करने के लिए बनाया था। अकबर की फर्स्ट रानी, पहली रानी मुस्लिम थी, जिसका नाम रुकैया बेगम था सर, जो ऊपर टॉप से ईद और रमज़ान का चांद देखा करती थी। हिंदू रानी का नाम जोधाबाई था सर, वैसे असली नाम तो हरकाबाई था, टाइटल नाम जोधाबाई कहते हैं, जो ऊपर से करवा चौथ का चांद देखती थी और सुबह के टाइम सूरज को जल चलाती थी। मगर कभी कभी यहाँ पर हवा खाने के लिए जाया करती थी, इसलिए इसको हवा महल का नाम भी दिया है। इस पूरी बिल्डिंग की सपोर्ट आपको पिलरों पर दिखाई देगी सर। 176 पिलर है, 176, 84, 56, 20, 12 एंड 4। तो 176 स्टोन के पिलरों पर इसको बनाया गया है। हम लोग इसी को पंचमहल, इसी को हवा महल कहते हैं सर। हम लोग साइड से चलेंगे, लेडीज हॉस्पिटल दिखाएंगे। ये वो हॉस्पिटल था सर, यहाँ बादशाह अकबर के ज़माने में दवाई देने का काम चलता था, जिसको हम लोग आज के ज़माने का हॉस्पिटल कहते हैं। उस ज़माने का हकीम हाउस था। अलग अलग कंपार्ट थे, हर कंपार्ट पर पर्दे लगे थे, मगर आधा बिल्डिंग गिर चुका है, टूट चुका है। यहीं बादशाह अकबर ने लेडीज हकीम बैद रखे थे सर, जो बादशाह अकबर की फैमिली को जड़ी बूटी दिया करते थे, जिसको आज के ज़माने का डिलीवरी हॉस्पिटल कहते हैं हम लोग। आइए सर, ये है खजाना। हम लोग आ चुके हैं खजाना महल के अंदर। अकबर के ज़माने में यहाँ पर पैसा रखने की जगह थी सर। पैसा रखने की जगह तो थी, वो दिखाएंगे, मगर उससे पहले इस बिल्डिंग के चारों साइड ये गैलरियाँ देखिए आप। बिल्डिंग के चारों साइड में गैलरियाँ बनी, एक लास्ट में है, एक बीच में है, एक इसके आगे बीच में, एक लास्ट में है। चारों साइड दरवाजे बहुत थे। अकबर के टाइम टीवी और मोबाइल नहीं हुआ करते थे। अकबर कभी कभी अपनी रानियों के साथ मनोरंजन करने के लिए यहाँ लुपा छिपी का गेम भी खेलते थे। हम लोग इसको आँख मिचोली भी कहते हैं। हाडंसी लुपा छुपी खेलने की भी जगह है। मगर पैसा कहाँ रखते थे? हर एक बिल्डिंग के अंदर यहाँ 3 रूम है, यहाँ पैसा रखने के छोटे छोटे बॉक्स बने हैं।
हर एक बिल्डिंग के अंदर 8 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पैसा रखने के बाद इसी साइज का स्टोन इसके ऊपर फिट कर दिया करते थे, इसलिए इसको बोलते हैं खजाना महल। छत की डिजाइनिंग देखिए सर, कितना सुंदर छत बनाया गया है, पत्थर से पत्थर को ज्वाइन किया हुआ है सर। सर ये वो जगह है जिसको दीवाने खास का नाम दिया है। ये देखने में 2 मंजिला नजर आता है बाहर से, अंदर से 1 मंजिला है, जहाँ पर अकबर उसके 9 मिनिस्टर्स बैठकर सीक्रेट मीटिंग करते थे। मगर बिल्डिंग ये वो भी है, यहाँ से अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी जिस धर्म का नाम था दीन इलाही। दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। इस पिलर के ऊपर सारे मजहब और सारे धर्म के चिन्ह भी बनाए गए हैं, जो आपको अंदर जाकर दिखाएंगे सर। दीवाने खास कहा जाता है। मगर मीटिंग करने की जगह सर नीचे नहीं थी। इस पिलर के ऊपर जो सिंहासन नजर आता है ऊपर में, शहंशाह अकबर इसके ऊपर बैठते थे। चारों साइड जो लोग गेट बने वहाँ उसके मिनिस्टर लोगों के बैठने की जगह थी। तो अकबर और मिनिस्टर यहाँ बैठकर सीक्रेट मीटिंग करते थे। इसको दीवाने खास भी कहते हैं, इसको इबादत खाना भी कहते हैं। थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ के बारे में आपको समझा देता हूँ। इस पिलर के ऊपर सारे मजहब और सारे धर्म के चिन्ह बनाए गए थे, जैसे कि जैन, जिगजैग पर्शियन, गेटबाला क्रिश्चियन, गेटबाला मुस्लिम, लोटस फ्लावर स्वास्तिक हिंदू, ताजबाला बुद्धिस्ट, लास्ट में सुराई का जो डिज़ाइन है जिसको सर उमर खयाम कहते हैं, क्योंकि ये मुगल बादशाहों का चिन्ह था। सारे मजहब की चिन्ह इसलिए बनाई थी। 1582 में अकबर ने यहाँ बैठकर एक धर्म की स्थापना की थी, जिस धर्म का नाम दीन इलाही कहते हैं सर। मगर वो धर्म 1 साल पूरा चल नहीं पाया, कुछ टाइम चला, उसके बाद ही खत्म हो गया सर। इसके ऊपर जाने के 2 रास्ते सर, पीछे देखिए, ये सामने ऊपर जाने का एक रास्ता यहाँ से है, एक रास्ता उस साइड से, मगर सभी जगहें बंद है। वो सामने जो चैम्बर नजर आता है ना बीच में सर, अकबर उसके 9 मिनिस्टर्स वहाँ बैठते थे। यहाँ पहले गार्डन नहीं था, प्लेन जगह थी। यहाँ सर अकबर की प्रजा यानी कि आम जनता बैठती थी। वहाँ बैठकर बादशाह अकबर आम जनता की परेशानियाँ सुनते थे, वहीं बैठकर फैसला सुनाते थे। जगह को दीवान आम पब्लिक कोर्ट कहा जाता है। मगर कभी कभी बादशाह अकबर फैसला सुनाने में अगर कन्फ्यूज होते थे, अकबर का एक खूनी हाथी था जो राजा मान सिंह ने अकबर को दहेज में दिया था। हाथी उस रिंग से बनता था सर, जो दिख रहा है स्टोन गड़ा हुआ है ज़मीन पर, हाथी को बांधने की जगह थी। हाथी गुनहगार बंदे को सूंघकर पहचान किया करता था। अगर गुनहगार है तो पैर से कुचलकर मार दिया करता था, अगर गुनहगार नहीं है सूंघकर छोड़ दिया करता था। जब हाथी की डेथ हो गई, इसकी समाधि एक जंगल में टावर के रूप में बना दी, जिसको एलिफेंट टावर कहते हैं। ऊपर में छोटे छोटे रिंग नजर आते हैं सर जी, ये सामियाना टेंट बांधने के काम में आते थे उस जमाने में, धूप और बारिश से बचने के लिए। तो ये दीवाने आम पब्लिक कोर्ट है, यही जनता का दरबार लगता है की जगह थी, जिसको आज के ज़माने में चौपड़ कहते, आज के ज़माने में कोर्ट 25 कहते हैं। अकबर के ज़माने में इसको चौपड़ पाशा कहा जाता था। वो बैठने का जगह था। मगर ज़मीन पर देखो, थोड़ा आगे आइएगा सर, ये साइड में जो बॉक्स बने हुए हैं ना चारों साइड, ये देखने में गेम तो लूडो की तरह है, मगर ये लूडो गेम नहीं, इसको आज के ज़माने का कोर्ट 25 कहते हैं। यहाँ सर गोटियों की जगह दासियों को रंग बिरंगी ड्रेस पहनाकर मोहरे बनाकर खड़ा किया करते थे, और सर पाशा फेंकते थे। जो नंबर आता था वो नंबर का दासी एक खाने से दूसरे खाने तक डांस करती हुई जाया करती थी। उस साइड में जो छोटे छोटे रूम नजर आते हैं सर नीचे, वो अकबर के ज़माने की पाठशाला है, यानी आज के ज़माने का गर्ल्स कॉलेज कह सकते हो। यहाँ लड़कियाँ पढ़ती थी, मगर लोकल बंदा पैलेस के अंदर अलाउड नहीं था सर। यहाँ रानियाँ, दासियाँ, मिनिस्टर जो लोग रहते थे, यहाँ सिर्फ उनकी लड़कियाँ पढ़ा करती थी। मगर सर पढ़ाने वाले टीचर थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबर का इतिहास लिखा था, आईना अकबरी अकबरनामा। वो दोपहर के बाद लड़कियों को नीचे पढ़ाया करते थे। ऊपर इसकी लाइब्रेरी बुक रखने की जगह थी। अकबर एक ऐसे बादशाह थे, अकबर को नाम लिखना भी जोधाबाई ने सिखाया था, मगर इस लाइब्रेरी के अंदर आकर कभी कभी बैठा करते थे। आगे आपको दिखाता हूँ, यहाँ तानसेन गाना गाते थे, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, बहुत बड़े संगीतकार थे। तानसेन का बैठने का जगह देखेंगे जिसका नाम है अनूप तालाब। सामने जो पानी, ये वो जगह है सर जो बादशाह अकबर ने अपने मिनिस्टर तानसेन के लिए बनाई थी। जो तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, मगर बहुत बड़े संगीतकार थे। यहाँ बैठकर तानसेन ने दीपक राग गाया था। यहाँ पर दिए जल गए थे, ये कहा जाता है, मगर दिए के जले थे, वो गाना इतना गर्म था, अगर उसके बाद मेघ मल्हार ना गाया जाता था, वो इतने गर्म हो गए थे कि वो हो सकता है कि उनकी जान भी जा सकती थी। मगर उसी के बाद में यहाँ मेघ मल्हार गया था और रिमझिम बारिश हो गई थी, वो दिए बुझ गए थे, ये कहा जाता है। यहाँ तानसेन गाना गाते थे सर। बीच में जो सिंहासन बना है, शहंशाह अकबर के बैठने की जगह है। साइड में मिनिस्टर लोग बैठा करते थे, रानियाँ और दासियाँ ऊपर विंडोज़ बने, वहाँ से रानियाँ दासियाँ तानसेन का प्रोग्राम देखा करती थी। मगर हम लोग करीबन 450 साल के बाद मॉन्यूमेंट को देख रहे हैं, इसलिए सारे पर्दे वगैरह सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, सिर्फ पत्थर की इमारतें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सबसे छोटा और सबसे महंगा, सबसे सुंदर बिल्डिंग ये सामने बना है मुस्लिम रानी रुकैया बेगम का मेकअप हाउस। इसको शीश महल के नाम से जाना जाता है सर, मगर इसके अंदर शीशे नहीं है, असली शीश महल छोटा शीश महल है। ये तो आगरा फोर्ट के अंदर काफ़ी बड़ा शीश महल बना है।
मगर इसकी कार्विंग देखोगे तो आपको लगेगा वाकई उस जमाने में इस बिल्डिंग के अंदर कार्विंग किया है। के संतराज लोगों ने छेनी तोड़े से काट काट कर एक एक पत्थर यहाँ लगाया गया था। ये डिजाइनिंग आप देखेंगे जिगजैग, ये पर्शियन डिजाइनिंग है सर जी। साइड में देखोगे आपको अनार का बेल दिखाई देगा, यहाँ अनार बना हुआ है। और इस साइड में देखोगे तो आपको अंगूर का बेल दिखाई देगा सर। तो ये उस जमाने की कार्विंग थी जबकि करना ही बड़ा मुश्किल था, तब भी उन लोगों ने एक एक पत्थर को तराश तराश कर यहाँ पत्थर की कार्विंग की। अंदर देखो तो शीशे तो नहीं है, मगर एक एक पत्थर आपको बाकी बहुत काबिल तारीफ दिखाई देगा सर। क्योंकि ये फतेहपुर सीकरी है तो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट, मगर यहाँ पर सीकरी गांव के लोगों ने उस जमाने में भी कार्विंग की थी और भी थोड़ा बहुत कार्विंग करते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे दराज नजर आते हैं आपको। यहाँ सर उस जमाने में ग्लास शीशे लगे होते थे, एक ऑयल वाला दिया जलाते थे और चारों साइड आपको रोशनी से दिए ही दिए नजर आया करते थे। सामने कुछ पंछी दिखाई देते हैं सर, यहाँ पंछी भी बने हुए थे। सारे पंछियों की गर्दनें कटी हुई हैं। कहा जाता है कि उस जमाने में इनकी आंखों के अंदर हीरे जवाहरात लगे थे जिनको ब्रिटिश लोग काट कर निकाल कर ले। एक एक पत्थर के अंदर देखिए सामने बरगद का पेड़ बना हुआ है, साइड में बीच में कलश बना है, साइड में अनार का बेल है, साइड में देखोगे खजूर का पेड़ बना है। तो ये उस जमाने में कार्विंग की थी। छत की डिजाइनिंग देखो, आपको स्टार बने हुए नजर आएंगे सर। तो सबसे छोटा, सबसे महंगा और सबसे सुंदर बिल्डिंग ये मुस्लिम रानी रुकैया बेगम का मेकअप हाउस है। इसको शीश महल के नाम से जाना भी जाता है। ये रुकैया बेगम थी जिनको टर्की सुल्ताना कहा जाता है। वो टर्किश थी इसलिए ये टर्की सुल्ताना का मकान है। आगे आपको दिखाते हैं अकबर का बेडरूम और डाइनिंग हॉल। आगे चलेंगे। ओके, यहाँ से देखें, ये बाहर से आपको कार्विंग दिखाई देगी सर। जैसे हम लोग लकड़ी के दरवाजे पर जो कार्विंग कराते हैं, उस जमाने में इस पत्थर की कारीगरी की गई है। आप देखिए इतना बारीक कारीगर किया है, उस जमाने में करना ही बड़ा मुश्किल था। एक एक पत्थर को बहुत सुंदर कार्विंग किया है। ये डाइनिंग हॉल कहा जाता है सर। उस जमाने का डाइनिंग हॉल था, मगर डाइनिंग टेबल कुर्सी नहीं होती थी। आइएगा आपको दिखाता हूँ। यहाँ अकबर खाना बैठकर ज़मीन पर खाते थे। हम लोग इसको कहते हैं दस्तरखान। ज़मीन पर लगाया करते थे और नीचे बैठकर ही खाना खाते थे। अकबर एक बादशाह थे, उनके लिए खाने बहुत बनाए जाते थे। जो साइड में आपको दराज नजर आते हैं, इस बिल्डिंग के चारों साइड में दराज बने। यहाँ पर उस जमाने में खाने की डिशें रखी जाती थी सर। ये बिल्डिंग 450 साल पहले बहुत सुंदर था। एक मिनट इधर आइएगा। ये सामने देखिए आप, पत्थर के ऊपर जो डिजाइनिंग दिखता है ना, उस जमाने में बहुत सुंदर पेंटिंग की हुई थी। मगर 450 साल पुराना मॉन्यूमेंट है, इसलिए सारी पेंटिंगें खत्म हो चुकी हैं। और आइएगा साइड से सारी पेंटिंगें दिखाता हूँ। यहाँ ये कुछ पेंटिंगें हैं, यहाँ ये कुछ सुंदर पेंटिंग इधर भी दिखाई देगा आपको। सारी पेंटिंगें अब तो खैर कहीं कहीं बचा है, पेंटिंग का नाम बचा है, बाकी सारी पेंटिंगें खत्म हो चुकी हैं सर। तो ये है डाइनिंग हॉल। अंदर अकबर का बेडरूम है सर। यहाँ पत्थर का बेड है अकबर के लिए। इस बेड पर कालीन बिछाकर सोते थे। नीचे समर पैलेस था, ऊपर बनाया था विंटर पैलेस। यहाँ बादशाह अकबर लोगों से मिला करते थे। वो रूम भी ऊपर बना है। तो पहले आप बेडरूम देख लें, आ जाइए। ये सर अकबर का रूम, इसको समर पैलेस का नाम दिया है। ये समर पैलेस था। एसी कूलर फैन होते नहीं थे, सिर्फ ज़मीन पर थोड़ा थोड़ा रोज़ वाटर गुलाब जल का पानी भरते थे। ये रूम ठंडा और खुशबूदार रहता था सर। सामने स्टोन का बेड है। इस बेड पर चढ़ने के लिए वहाँ स्टेप सीढ़ी था। सीढ़ी से चढ़कर अकबर इस बेड पर कालीन बिछाकर सोते थे। इसका नाम रखा गया था ख्वाबगाह। ख्वाबगाह का मतलब सपना देखने की जगह कह सकते हो। मगर पहले ज़माने में ख्वाबगाह का मतलब सोना नहीं, सपना देखना नहीं, सोना हुआ करता था, क्योंकि भाषा बोली जाती थी फारसी। अकबर की सर मुस्लिम रानी रुकैया बेगम वहाँ सामने गेट बनाया, वहाँ से मिलने आया करती थी। हिंदू रानी जोधाबाई के लिए ये रास्ता था, ये रास्ता भी लॉक किया हुआ है सर। मिनिस्टर, सिक्योरिटी गार्ड जो मिलने आते थे, इस छोटे गेट से सर झुकाकर बादशाह के सामने लोग मिलने आया करते थे, इसलिए छोटा गेट बनाया गया है। तब कि अकबर खुद छोटे कद के बादशाह थे। कहा तक तो ये जाता है कि अकबर की हाइट 5 फुट 3 और 4 इंच के बीच में थी। तो ये अकबर का बेडरूम है सर जी। आगे आपको जोधा का महल और रसोई खाना दिखाएं। सामने ये राजपूत थी, वो शुद्ध शाकाहारी थी, उनके लिए शुद्ध शाकाहारी किचन बनाया था सर। और महारानी जोधाबाई राजस्थान की थी, उनको झुमका पहनने का बहुत शौक था। आप लाइनिंग से देखो, कान का झुमका आपको दिखाई देगा, जिसमें चारों साइड 156 डिज़ाइन बने हैं, जिसमें हर डिज़ाइन अलग अलग बना हुआ है। महारानी जोधाबाई को जब कभी किसी दासी का खाना पसंद आता था, रानी जोधाबाई अपनी दासियों को कान का झुमका ही गिफ्ट में इनाम दिया करती थी सर। साइड में नॉनवेज किचन था, कभी कभी वहाँ पर भी नॉनवेज खाना बनता था, क्योंकि अकबर की मुस्लिम और क्रिश्चियन रानी जब कभी यहाँ आती थी तो उनके लिए वहाँ पर खाना बनाया जाता था। अकबर की सबसे खास रानी जोधाबाई, एक मिनट इधर आइए, सबसे बड़ा प्लेस सिंधु रानी जोधाबाई का है सर, जिसको हम लोग हवेली कहते हैं। इस कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक पूरा प्लेस सिंधु रानी जोधाबाई का है, जिसको हवेली कहा जाता है। महारानी जोधाबाई के लिए सबसे बड़ा पैलेस इसलिए बनाया था क्योंकि अकबर को जोधाबाई से बेटा मिला था सर। इसके बाहर एक छोटा रूम जो दिख रहा है,
सिक्योरिटी गार्ड रूम था, क्योंकि पैलेस के अंदर सिवाय अकबर के किसी भी जेंट्स की परमिशन अलाउड नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड कौन थे सर? ना तो लेडीज़ थे ना जेंट्स थे, किन्नर लोग रखे गए थे। अभी हम लोग इस महल के अंदर जाएंगे। हमारा रास्ता सिर्फ एक ही रखा है, क्योंकि राजस्थान में जो बड़ा बिल्डिंग होता है सर, उनमें एक ही रास्ता रखा जाता है, जिसी गेट से जाना होता है उसी गेट से वापसी आना होता है। ये सबसे बड़ा प्लेस हिंदू रानी जोधाबाई का है, जिसमें रहने के लिए जोधाबाई के 2 पैलेस बने हैं सर। सामने देखोगे तो आपको ये जोधाबाई का समर पैलेस दिखाई देगा, और इस साइड देखोगे तो सर जोधाबाई का विंटर पैलेस दिखाई देगा। मगर दोनों पैलेस सेम टू सेम एक जैसे हैं। फर्क क्या है, इस बिल्डिंग के बैक साइड में जाली लगा है और पीछे एक पानी का लेक था, मोती झील, उससे ठंडी हवा आती थी। ये रूम ठंडा रहता था, इसलिए समर पैलेस कहते हैं। मगर सर इसके अंदर जाली और ना जंगला, ये रूम पूरा पैक है, सूरज से गर्म होता था, इसको विंटर पैलेस कहा जाता है। अकबर जोधाबाई की जब शादी हुई, उसको दहेज में से राधा कृष्णा की सोने की मूर्तियां मिली थी। सामने जोधाबाई का मंदिर था, यहाँ राधा कृष्णा की सोने की मूर्तियां रखकर जोधाबाई पूजा करती थी। अंदर से मंदिर दिखाता हूँ, आ जाइएगा। मूर्तियां तो नहीं है। और जोधाबाई जब पूजा करने के बाद बाहर आती थी, ये बीच में छोटा सा एक पौधा लगा है सर। अकबर के ज़माने में तुलसी का पौधा था, आज तुलसी का पौधा हटाकर वहाँ पर गुड़ैल का पौधा लगा रखा है। तुलसी के पौधे को जोधाबाई उस जमाने में जल चढ़ाया करती थी। ये साइटों में छोटे छोटे रूम नजर आते हैं। यहाँ महारानी जोधाबाई के साथ 101 दासियाँ भी दहेज में आई थी। जोधाबाई महल के ऊपर और जोधाबाई की दासियाँ नीचे रहा करती थी। यही सबसे बड़ा प्लेस जोधाबाई का महल है, जिसको हवेली का नाम दिया है सर। ये लास्ट पॉइंट है सर। ये महारानी जोधाबाई का मंदिर देखेंगे, देख कर आइएगा अंदर से। यहाँ पर आने और जाने के लिए सबसे पहले यहीं से हमको इस्तेमाल करना है। यहाँ सामने मंदिर बना हुआ है, सामने राधा कृष्णा भगवान की सोने की मूर्ति रखकर वहाँ जोधाबाई पूजा करती थी। पूजा करने के बाद बाहर आती थी, मैंने आपको दिखाया, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया करती थी। ये जोधाबाई का जो मंदिर नज़र आता है राजस्थानी स्टाइल से बनाया गया है, यानी हिंदू आर्किटेक्चर। इसके दोनों साइड में छोटे छोटे रूम बने हैं, पूजा का सामान रखने का जगह था। सामने वाला जो बिल्डिंग आपको नजर आता है, उसको रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से जाना जाता है सर, क्योंकि राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री समझ लो, जिनके पास खजाने की कुंजी हुआ करती थी। किसको कितना देना है कितना लेना, उन्हीं के अंडर में था। एक दूसरा काम था ज़मीन की नापा तोली, जो हमारी तहसीलों के अंदर होता है सर। तो तीसरा काम था सर टैक्स वसूली, जिसको आज के ज़माने में टैक्स कहते हैं, उस ज़माने में लगान कहते थे। वो किसान लोगों से टैक्स वसूल किया करते थे। अकबर ने उनके लिए ऑफिस बनाया था, यहीं बैठकर वो लिखा पढ़ी का काम किया करते थे सर।